नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं संत मीराबाई द्वारा लिखित गिरिधर नागर इस पद का हम कृति स्वाध्याय अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यह देखेंगे कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण जो सन 2020-21 इस शैक्षणिक साल के लिए जो 25% अभ्यासक्रम कम किया गया है वह कौन सा है। तो पहली इकाई जो है इसमें 11 घटक है। इस 11 घटक में से घटक क्रमांक 2 लक्ष्मी, यह जो घटक है यह घटक इस साल कम किया गया है। इसके साथ साथ 5वां घटक जो है गोवा जैसा मैंने देखा, यह घटक भी इस साल कम किया गया है। इसके साथ साथ 7वां घटक खुला आकाश, ये जो पूरक पठन है यह भी इस साल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ साथ 11वां जो घटक है कृषक का गान, ये जो गीत है यह भी इस साल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी इकाई जो है, दूसरी इकाई में कुल 11 घटक हैं और इस 11 घटक में से घटक तीसरा श्रम साधना, ये जो वैचारिक निबंध है यह भी इस साल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ साथ 8वां घटक जो है आपने गंध नहीं बेचूंगा, ये जो गीत है ये गीत भी इस साल परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं संत मीराबाई द्वारा लिखित गिरिधर नागर इस पद का स्वाध्याय। तो पहला स्वाध्याय है आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। तो कन्हैया के नाम, कन्हैया के नाम, इसमें कन्हैया का पहला नाम है गिरधर और दूसरा नाम है गोपाल। कन्हैया के नाम, पहला नाम गिरधर और दूसरा नाम गोपाल। अगली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया। इसमें पहला उत्तर है कुल की मर्यादा छोड़ दी। कुल की मर्यादा छोड़ दी। दूसरा है संतों के साथ कृष्ण नाम जपा। संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा। इसके साथ साथ आगे है आपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा। आपने आंसुओं के जल से कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा। और इसके आगे है लोक लाज त्याग दी। ये 4 लोक लाज त्याग दी। इसके साथ अगली कृति है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें पूछा गया है कन्हैया की विशेषताएं। कन्हैया की विशेषताएं। इसमें पहली विशेषता है गिरि को धारण करने वाले। पहली विशेषता कौन सी है कृष्ण की? गिरि को धारण करने वाले। दूसरी विशेषता है गायों के पालक। दूसरी विशेषता गायों के पालक। तीसरी विशेषता है सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले। सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले। और चौथी विशेषता है कन्हैया की भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले।
भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। अगली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें पूछा गया है होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। आपको 4 घटक लिखने हैं। इसमें पहला घटक है करताल। पहला घटक करताल। इसके साथ साथ दूसरा घटक है पखावज। दूसरा घटक है पखावज। तीसरा घटक है प्रेम पिचकारी। तीसरा घटक कौन सा है? प्रेम पिचकारी। और चौथा जो घटक है वह है केशर गुलाल। चौथा घटक कौन सा है? केशर गुलाल। इसके साथ साथ अगली कृति है शब्दों के भेद पहचानिए। शब्दों के भेद पहचानिए। इसमें पहला वाक्य है बाहर कोई नहीं है। इसमें कोई ये जो शब्द है इसका हमें भेद पहचानना है। तो कोई ये जो शब्द है इस शब्द का भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई ये जो शब्द है इस शब्द का भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण है माता जी को हंसी आ गई। माता जी को हंसी आ गई। ये जो वाक्य है इस वाक्य में हंसी ये जो शब्द है इस शब्द का हमें भेद पहचानना है और उस शब्द का भेद है भाववाचक संज्ञा। अगली कृति है अव्यय पहचान कर उसका भेद लिखिए। अव्यय पहचान कर उसका हमें भेद लिखना है। पहला वाक्य है हमें पता चला कि वे कल बाहर चले गए थे। हमें पता चला कि वे कल बाहर चले गए थे। इसमें कि ये जो अव्यय है ये अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा उदाहरण है पिताजी जंगल की तरफ निकल गए। पिताजी जंगल की तरफ निकल गए। इसमें की तरफ ये जो अव्यय है इस अव्यय का भेद है संबंध सूचक अव्यय। कौन सा है? संबंध सूचक अव्यय की तरफ। अगली कृति है काल परिवर्तन कीजिए। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन हमें करना है। इसमें पहला वाक्य है विदा का क्षण आ गया। विदा का क्षण आ गया। ये जो वाक्य है यह वाक्य हमें सामान्य भविष्य काल में इसका परिवर्तन हमें करना है। तो इसका परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा विदा का क्षण आ जाएगा। विदा का क्षण आ जाएगा। दूसरा उदाहरण है मेरी गाड़ी तो बिक जाती है। मेरी गाड़ी तो बिक जाती है। ये जो वाक्य है यह वाक्य हमें पूर्ण वर्तमान काल में इसका हमें परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन कुछ इस प्रकार होगा मेरी गाड़ी तो बिक गई है। मेरी गाड़ी तो बिक गई है। अगली कृति है अर्थ के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। अर्थ के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। इसमें पहला वाक्य है कहो कविता कैसी रही। कहो कविता कैसी रही। ये जो वाक्य है अर्थ के आधार पर यह वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। अब दूसरा वाक्य सैकड़ों मनुष्य ने यहां भोजन किया। सैकड़ों मनुष्य ने यहां भोजन किया। ये जो वाक्य है यह वाक्य अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य है। अगली कृति है सहायक क्रिया लिखिए। सहायक क्रिया छाट कर हमें लिखना है। इसमें पहला वाक्य है यह कुर्सी दीवार की तरफ खिसका दो।
यह कुर्सी दीवार की तरफ खिसका दो। इसमें सहायक क्रिया है दो और वह लिखना है देना, दो देना। अगला वाक्य है हम समय पर स्टेशन पहुंच गए। हम समय पर स्टेशन पहुंच गए हैं। इसमें सहायक क्रिया गए और इसका जाना ऐसा हमें लिखना है। तो इस प्रकार आज हमने गिरिधर नागर संत मीराबाई द्वारा लिखित इस पद की हमने जानकारी ले ली है। धन्यवाद।